चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बोले, पहलगाम के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हमले के बाद देश का खून खोल रहा है, साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। अब दुश्मनों की खेर नहीं, अरब सागर में तैनात नौसेना के युद्धपोत ने दागी एंटी शिप मिसाइलें। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज बारिश की चेतावनी जारी। वहीं राजस्थान, यूपी समेत 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। यहां पर तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। सोने तस्करी के केस में बड़ी एक्ट्रेस रान्या राव की मुश्किलें, 1 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। ये 12 करोड़ के सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थी। डर की वजह से चटपटा रहा है पाकिस्तान, एलओसी पर लगातार तीसरे दिन भी फायरिंग। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कोटा की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में उतरेगी। बोली, 10 साल से सपना था, पिता के किसानी संस्कारों ने दिया है आत्मविश्वास। पाकिस्तान के मंत्री बोले, भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर है। ये सजावट के लिए नहीं रखी, सिंधु का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहें। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट करने वाले 7 राज्यों से 26 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इसमें विधायक, पत्रकार, वकील और स्टूडेंट भी है शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी गंभीर नहीं है, वो बिहार में रैली करने में व्यस्त है। पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फैली दहशत, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में दावा किया कि भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, जिससे 10 साल में गरीबी दर 14% घटी है। सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इससे आधार कार्ड और पैन कार्ड में एक साथ नाम और मोबाइल नंबर बदलेगा और इससे 3 दिनों में डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिली सांसद हेमा मालिनी, मथुरा और वृंदावन के लिए मांगा विशेष पैकेज। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए डीजीपी ने 31 मई की तारीख को डेडलाइन तय की। अभियान पूरा नहीं होने पर अफसरों पर गिरेगी गाज। सुप्रीम कोर्ट में ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट रोकने की याचिका पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। पहलगाम आतंकी के हमले पर अक्षय कुमार का रिएक्शन, सरेआम गाली दी, कहा दिलों में आज भी गुस्सा है। बीएसएफ जवान की 3 दिनों बाद भी यही नहीं, पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था। मां बोली उसे टॉर्चर न किया जाए। पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। एनआईए पहलगाम हमले के चश्मदीदों से कर रही है पूछताछ, हर बिंदु पर बारीकी से हो रही है छानबीन। पाकिस्तान को दोषी ठहराने से पहले भारत सबूत दें, पहलगाम आतंकी हमले पर शाहिद अफरीदी ने दिया शर्मनाक बयान। पहलगाम हमले के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, बड़गांव में आतंकवादियों के 2 मददगार पकड़े गए। इन्होंने खाना ठिकाना और बहुत कुछ दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी यात्रा में आई गिरावट, यात्रियों की संख्या 40,000 से घटकर 20,000 के नीचे पहुंची। पहलगाम हमले को लेकर ईरानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बातचीत, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का भी जिक्र किया। पहलगाम हमले को लेकर कैलिफोर्निया में भारतीयों ने किया प्रदर्शन। स्पेशल ऑपरेशंस की लाइव कवरेज क्या राजनीतिक प्रचार थी, बोले अखिलेश यादव। पहलगाम हमले में विवादित बयान देने वाली असम की एक महिला को किया गया गिरफ्तार। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उन्हें ये याद रखना चाहिए, बोले सुकांत मंजुमदार। पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों को अपने 4 महीने का वेतन देंगे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी। पहलगाम हमले के बाद अब तक कुल 9 आतंकवादियों के घरों को किया गया ध्वस्त। बंगाल एसटीएफ ने मुर्शिदाबाद में पिता और पुत्र की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों द्वारा घायल किए गए नागरिक की हॉस्पिटल में हुई मृत्यु। आमिर खान की सितारे जमीन पर मूवी को मिली सीबीएफसी से मंजूरी, जल्द ही रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। पहलगाम हमले के बाद यूपी नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ाने के निर्देश, डीजीपी ने जारी की आदेश। पहलगाम हमले के बाद यूपी से सभी पाकिस्तानी नागरिक हुए डिपोर्ट, आखिरी व्यक्ति 30 अप्रैल को लौटेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बाढ़ रोकथाम तैयारियों की समीक्षा, बोले 12 जून तक पूरे हो जाएंगे सभी प्रोजेक्ट्स। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी ठिकाने का हुआ भंडाफोड़,
भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले FBI डायरेक्टर काश पटेल।